जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो है वो हैदर फ्रूट फार्म पर मौजूद हैं और आज अप्रैल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है और मई का महीना शुरू होने वाला है। तो अप्रैल में हमने कुछ आपको एक्टिविटीज़ बताई थी जो कि बहुत ज़रूरी थी करनी। उसके साथ हमने मज़ीद अब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी लेकर चलना है, क्योंकि अप्रैल एंड हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपका होता है वो मॉनिटरिंग है इंसेक्ट पेस्ट की। इस वक्त तकरीबन तमाम ही इंसेक्ट पेस्ट जो है वो मैंगो पर अटैक कर रहे होते हैं। उसमें थ्रिप्स है, उसमें मैंगो हापर है, अब आपका जो है वो फ्रूट बोरर जो है मैंगो फ्रूट बोरर वो भी आ रहा है। उसके साथ साथ गाल मिजिस भी जो कहीं कहीं पत्तों पर हमें नज़र आ रही होती हैं। मिली बग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पेस्ट है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके साथ स्केल्स। तो इन तमाम को हमने मॉनिटर करना है और जहाँ भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आती है तो हमने फौरी तौर पर उसके मुताबिक जो है हमने इसको कंट्रोल करना है। गाल मिजिस के लिए या फ्रूट मैंगो फ्रूट बोरर के लिए, मैंगो हापर के लिए, थ्रिप्स के लिए, इन तमाम स्केल्स के लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट की एक लिस्ट दे रहा हूँ। तो आपके जो है उसके मुताबिक आपने इसको स्प्रे भी करना है और कंट्रोल भी करना है। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने डिज़ीज़ को भी मॉनिटर करते रहना है। ख़ास तौर पर जो छोटे पौधे हैं उनके ऊपर आपने एक एहतियाती तौर पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फंजीसाइड है उसको आपने स्प्रे करना है। उसमें पेनकोनाजोल प्लस एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन या एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, तो ये रिकार्डो के नाम से या रिकार्डो सुपर के नाम से जो है प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। इसके बाद हम एक और जो अहम काम है जो कि हमने इस दौरान में करना है वो मिली बग है। जो मिली बग इस वक्त आपकी दरख्तों से वापस आ रही है, तो आपने ये जितनी भी ये पत्ते पड़े हुए हैं इन पत्तों को आपने ढेर लगा देना है। ढेर लगा के और दरख्त की तने के साथ, और या आपने उसका बाकायदा ट्रैप बना सकते हैं। ये खाद की बोरियां हैं उनको आप जोड़कर और ट्रैप बनाएं और उन खाद की बोरियों के ऊपर ये पत्ते डालें और ये मिली बग जो है वहाँ आकर अंडे और बच्चे देगी। तो उस सूरत में आपने जो है इनको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है कि जब ये मई का आखिर और जून में आपने ये ढेर पत्तों का या आपने जो ट्रैप बनाया होगा उसको आपने सड़क पर या धूप के अंदर कहीं भी फेंक देना है, तो ये मिली बग जो है कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद आपने बागात के जो आपके तने हैं उसके गिर्द आपने मल्चिंग करनी है। मल्चिंग करनी है ताकि आपका मॉइस्चर जो है कंटेन रहे। अब इरिगेशन पे आ जाते हैं। इरिगेशन जो है आपने इसकी लगातार रखनी है। आपका जैसे ही वत्तर खुश्क हो रहा हो आपने फौरी तौर पर दोबारा पौधों को पानी लगाना शुरू कर देना है। इसका मकसद ये है कि आपने जो है पानी का वक्फा जो है वो कम कर देना है। अब हम जब पानी इस वक्त लगा रहे हैं तो एक और बड़ा अहम जो मरहला आता है वो आता है जिप्सम का। तो जिन बागात में जिप्सम रिकमेंड की गई है आफ्टर सॉइल एंड वाटर एनालिसिस, तो उन बागात के लिए ये है कि वो बड़े पौधे को 10 से 15 किलो और दरमियाने पौधे को 5 से 10 किलो फी पौधा जो है वो जिप्सम डालें। और जिप्सम डालने का ये बेहतरीन टाइम होता है अप्रैल मई जून, क्योंकि इस वक्त लगातार पानी लग रहा होता है और जिप्सम का काम ये है कि वो साल्ट्स को जो है वो लीच डाउन करता है। तो ये बेहतरीन टाइम है आपका जिप्सम की एप्लीकेशन का। इसके बाद हमने जो एक और अहम काम है जो इस दौरान में हमने करना है वो है कि हमने अपनी जो हल है वो यहाँ पे नहीं चलाना। अब हमने यहाँ पर मॉइस्चर को भी रिटेन करना है और यहाँ पर हमने जो है इसकी जो साइल को भी हमने पंजाबी में कहते हैं ठंडा रखना है। तो साइल को ठंडा रखने के लिए हमने हल नहीं चलाना। तो हल जो है वो हमने जब खाद देनी है हार्वेस्टिंग के बाद तो उस वक़्त चलाना है। अब बर्दाश्त जो है वो सिंध में शुरू हो चुकी है
तो जिन इलाकों में मैंगो की बर्दाश्त शुरू हो चुकी है तो वो बर्दाश्त से 15 दिन पहले पानी को बंद कर दें। पानी आपने जो है मुकम्मल तौर पर आपने फल की तोड़ाई से 15 दिन पहले पानी को बंद कर देना है। फल को जो है मुकम्मल मैच्योरिटी के ऊपर आपने तोड़ना है। इमेच्योर फल आप तोड़ लेते हैं, इससे आपका भी नाम ख़राब होता है। आपको हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि फल जब आपका मैच्योर हो जाए, जो आपका पंजाबी का तरीका है, जैसे ही टिपका आना शुरू हो और आपको वैसे भी वैरायटीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सी वैरायटी किस वक्त जो है वो तैयार हो रही है, तो आपने उसको चेक करके और फिर अपनी फल की तोड़ाई करनी है। इमेच्योर फल को आपने नहीं तोड़ना। अच्छा, फल की गैर ज़रूरी तोड़ाई लेट भी नहीं करनी कि इससे ये ना हो कि अगले साल आपका जो बाग है वो अल्टरनेट बेरिंग पे चला जाए, यानी वारा कर जाए। तो वाराबंदी से भी बचना है और फल की तोड़ाई जो है आपने वक्त पर करनी है, ताकि आपको जो है अगले साल भी भरपूर फल मिले। जब आप लोग जहाँ जहाँ फल तोड़ते जाएं वहाँ पर अपनी फर्टिलाइज़र का, अपनी खाद का फौरी तौर पर इंतज़ाम करें। वो खाद दें, खाद देकर पानी लगाएं। तो वो खाद हम आपको अगली वीडियो में जी। इस वक्त जो है जो फल के हिसाब से हम आपसे बात करेंगे कि जिन शाखों पे ज़्यादा फल लगा हुआ है और ज़मीन की तरफ वो झुक रही हैं, तो उनको आपने स्टेकिंग देनी है। स्टेकिंग देकर जो है आपने उसको काबू करना है ताकि वो फल जो है ज़मीन से ना लगे। और जो फल ज़मीन पर आपका गिर चुका है उस फल को आपने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके आपने ज़ाया कर देना है या फिर उसको जो है सुखा के जो भी आपने इसका इस्तेमाल करना है वो करें, ताकि हमारे यहाँ पे फल की मक्खी, जिसे कि फ्रूट फ्लाई कहते हैं, वो नुकसान ना करे। और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप जो है वो ट्रैप लगाने शुरू कर दें। 1 एकड़ में जो है वो आप 8 ट्रैप लगा सकते हैं। उसमें ज़ाहिर साथ वो जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मिथाइल यूजेनाइल, वो अच्छी नस्ल का, अच्छी किस्म का होना चाहिए। तो एक ये बात हो गई। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, छोटे पौधों के तनों पर जो है वो बोर्डो पेस्ट लगाएं ताकि वो गर्मी की शिद्दत से जो है वो महफूज रहें। और इन पर ख़ास तौर पर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है नई फ्लैशिस पर, तो उसका ख़ास ख्याल रखें। और अगर आपको थ्रिप्स का अटैक नज़र आए तो उसका स्प्रे करें। और एक आध जो है, जैसे पहले भी आपको बताया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फंजीसाइड है वो भी आपने इन पर करनी है। तो ये आपको आज के इस सारे लेक्चर में जो है तफसील से बताया है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। अपने आर्चर्ड को जो है बिल्कुल हर किस्म की जो काश्ती उमूर हैं वो इस वक्त हमने अंजाम देने हैं, ताकि हमारे आर्चर्ड में जो है किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम या कोई ऐसी मसाइल नज़र ना आए। हाँ, अलबत्ता आपको मैंगो में ख़ास तौर पर हमारा जो होता है हर महीने हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैंगो जो है एक सेंसिटिव क्रॉप है और इसकी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है इस दौरान में। अब आपने मैंगो आर्चर्ड के अगर सौदे करने हैं तो इस साल आपको जैसे पता है कि एवरेज से थोड़ा कम है फल। तो जिन लोगों ने अभी तक सौदे नहीं किए हैं तो वो अपने सौदे सोच समझ कर करें, ताकि अपने फल को भी देखें और जो फल बचा हुआ है उसकी केयर करें। क्योंकि हालात जो हैं वो शायद काफ़ी रेट के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस साल। और इस साल हो सकता है कि एक्सपोर्ट में भी और शायद कुछ कमी आ जाए, क्योंकि लोकल मार्केट में जो है वो आम की कीमत जो है बहुत अच्छी होगी। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ जी। इसके अलावा जो हमने अप्रैल मई में काम करने हैं, जैसे अभी हम ये अलेज़ई फार्म पर मौजूद हैं, तो आपने जिन पौधों ने फल नहीं उठाया और उनकी अगर आप वैरायटी को तब्दील करना चाह रहे हैं तो उस वैरायटी को आप जो है इस मौसम में भी बिल्कुल काट कर 6 फुट से 8 फुट की हाइट पर काट कर और उनको आप बोर्डो पेस्ट लगा दें और उनके तनों पर भी बोर्डो पेस्ट लगा दें।
तो आप उनकी वैरायटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस काम को करने से पहले आपने जो है वो पानी ज़रूर लगा देना है, आपाशी करनी है। आपाशी करने के बाद जब वतर आएगा तो फिर आपने जो है इन पौधों को काटना है। इसी तरीके से अगर आप बड़े पौधों को डाउन साइज़ करना चाह रहे हैं और ऊपर से आप टॉप से 10 से 20 फुट छोटा करना चाह रहे हैं, तो उन दरख्तों को, जिन दरख्तों ने इस साल फल नहीं उठाया, आप उन दरख्तों को डाउन साइज़ कर सकते हैं। इस वक्त एक शिकायत और आम आ रही है कि फल में कीड़ा या फ्रूट ड्रॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए अगर आप अल्फ़ा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो है वो स्प्रे कर देंगे तो वो आपके जो है फ्रूट ड्रॉप में कमी का बाइस बनेगा। तो उसकी डोज़ भी ये आपके स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, तो आपने इसके मुताबिक जो है वो अपने ये काम करना है। अब हम आपको नर्सरी के मुतालिक भी बता देते हैं कि मई में आपने नर्सरी में क्या जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी है और कौन कौन से छोटे पौधों को आपने बचाने के लिए मेजर्स लेने हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इस वक्त हमारी ये नर्सरी है अलेज़ई नर्सरी, और आपको जैसे पता है कि यहाँ पर हम अपनी जो है बेहतरीन वैरायटीज़ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। इस वक्त भी तकरीबन 25 से 30 वैरायटीज़ तैयार हैं। तो हम आपको बताएंगे कि नर्सरी में इस वक्त हमने कौन से अमूर जो हैं वो सर अंजाम देने हैं मई। ये जैसे देख लें इस वक्त मुकम्मल हेल्दी प्लांट्स पड़े हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं वो चनाब गोल्ड के पौधे हैं इस नर्सरी में, और ये बड़ी थैली में मौजूद हैं। ये आपके पास यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो है वो 5000 पौधा जो है चनाब गोल्ड का इस वक्त तैयार है। तो जमशेद खान आप हमारे साथ हैं, आप ये बताएं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो मई के महीने में हमने करनी है। सर मई के महीने में जैसे ये पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, इसका हमने सबसे पहले थ्रिप्स का ख्याल करना है। उसके बाद जैसे हम इसको पानी देते हैं, फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, और उसके बाद केसोल, मैक्रोन्यूट्रन और न्यूट्रिशन का हम वो कर रहे हैं ताकि ये पौधे हेल्दी हो और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए मई के महीने में। और इसके ऊपर थ्रिप्स का स्प्रे भी हम कर रहे हैं। चलें, और कोई बीमारी तो नहीं आ रही है सर? फिलहाल ठीक जा रहे हैं पौधे। और इरिगेशन सिस्टम क्या है सर? ये स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा है। हम इसको ऊपर से जब ज़रूरत पड़ती है पानी लगाते हैं, और नीचे से भी फ्लडिंग करते हैं दरियाई पानी की और नहर वाले पानी। और इस वक्त टेम्परेचर कितना रख रहे हैं सर? हमारा अगर बाहर टेम्परेचर होता है ना फर्ज के 40 पे जा रहा है, तो हम ये जब स्प्रिंकलर चलाते हैं ये 35-34 पे आ जाता है। चलें, 5 से 6 डिग्री का फर्क पड़ जाता है तकरीबन। चलें, बवक्त ज़रूरत हम चला लेते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।